रोलिंग। सो यार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू। आपका परफॉर्मेंस होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसा है एक्सपीरियंस, कितने एक्साइटेड हो उसके बारे में कुछ? एक्सपीरियंस तो मैं लेने के बाद एक्सपीरियंस के बारे में बता पाऊँ, जी है ना। अभी मैं एक्साइटमेंट के बारे में बोल सकता हूँ और वो बहुत है, इसलिए तो मैंने हाँ कही कि ना इन लोगों बहुत यूथफुल लोग हैं और स्पोकन फेस्ट में पहली बार हिस्सा ले रहा हूँ। मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ ऐसी यादें जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो लिया हुआ है, उसमें से एक छोटी सी चीज़ आज मैं लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर उसका जो मज़ा है वो निकल जाएगा, है ना। लेकिन मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, बहुत एन्जॉयमेंट अपने लिए भी और सुनने वालों के लिए। सर, आप काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं, काफ़ी लोगों के इंस्पिरेशन हैं। आपने इसके पहले भी शोज़ किए होंगे, तो आपको लोगों से किस तरह के रिस्पॉन्सेस मिलते हैं आफ्टर दिस शो? अभी तक तो अच्छे मिलते आ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे मिलते आएंगे। और दरअसल मैं तो कहूँगा कि जितने भी श्रोता हैं, चाहे वो सुनने वाले हों या देखने वाले हों, चाहे वो फिल्में देखने वाले हों या टेलीविज़न देखने वाले हों या मेरा कॉन्सर्ट सुनने वाले हों, उन लोगों ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है, मेरी हौसला अफजाई की है और ये मैं पिछले 6 डिकेड से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी सीख पाया हूँ या जो कुछ करने की एक करने का जोश अगर मुझ में पनपा है और बढ़ते गया है, तो सिर्फ ऑडियंस की हौसला अफजाई की वजह से। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि अब आगे किन किन नए नए प्रोजेक्ट में अच्छे काम आप जिस तरह से देते आ रहे हो, किन प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे आप? बिल्कुल, बहुत जल्द मेरी एक वेब सीरीज़ का तीसरा सीज़न, जिसके 2 सीज़न्स ऑलरेडी लोगों के सामने आ चुके हैं और लोगों ने काफ़ी सराहा है। उस वेब सीरीज़ का नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो नगेश कुकनूर प्लॉस के साथ है। तो उसका 3rd सीज़न जो है उसकी शूटिंग शुरू है और काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं हम लोग सब, और अगले साल में बहुत जल्द वो उस वेब सीरीज़ का ये तीसरा सीज़न लोगों के सामने आएगा और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ उसको लेकर। सर, बात करें तो आपको शायद ऐसा होता ना हो, पर ये पब्लिक का क्वेश्चन है कि आप जब इतने सारे क्राउड के सामने अपनी शब्द, अपने व्यक्त को बयां करते हैं, तो क्या आप नर्वस रहते हैं कि कैसे होते हैं, और क्या आप पहले से प्रिपेयर करते हो कि आप फुल्ली रेडी रह जाओ हमेशा? नहीं, प्रिपेयर तो करना पड़ता है। प्रिपेयर किए बगैर मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ आप पेश कर सकते। ये आपकी पेशकश है, उस पेशकश के लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पेश कर रहे हैं, है कि नहीं। और जहाँ तक के लोगों के सामने आने की बात है, तो उसकी क्या बोलते हैं, आदत मुझे बचपन ही से है। सबसे पहली बार मैंने लोगों के सामने जब मैं आया था तो मेरी उम्र 5 साल की थी और महाराष्ट्र की एक जगह है, वहाँ पे मैंने उस वक्त 6000 लोगों के सामने वो डांस परफॉर्म किया था। तो तब से लेकर अब तक आदत सी पड़ गई है और मुझे ये तो पता ही है कि उन्होंने जो प्यार किया है मुझे, तो प्यार के बदले प्यार ही मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मराठी इंडस्ट्री को भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है आपने। नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे दिया है। अरे, आपने अपने किरदारों से उनको, लोगों को काफ़ी प्यार दिया है, लोगों ने आपको काफ़ी प्यार दिया है। और हिंदी इंडस्ट्री से दोनों कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना काम करना। बेटा क्या है, कला है और कला जो होती है उसकी कोई भाषा नहीं है। आपको किसी भी भाषा में आप जाते हैं तो आप एक कलाकार बन के जाते हैं, है ना। तो उस कला के साथ आपकी निष्ठा होना बहुत ज़रूरी है, सिंसियरिटी होना ज़रूरी है। और अगर वो सिंसियरिटी है तो आप किसी भी भाषा में या बगैर कुछ बोले भी, किसी भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए भी आप अपनी कला पेश कर सकते हैं। सर, एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर योर ऑडियंस, अपने दर्शकों को? बिल्कुल, मैं ऑडियंस से ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सब अलग अलग माध्यम से आपकी एंटरटेनमेंट हो रही है। आप घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आज मोबाइल पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो चुकी है। लेकिन मेरी दरख्वास्त सारे मेरे ऑडियंस से ये रहेगी
कि ज़रूर थिएटर में जाके टिकट निकाल के फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि फ़िल्म हम लोग बनाते हैं उन दर्शकों के लिए जो थिएटर में जाके फिल्म देखते हैं। और मुझे पता है कि जो थिएटर में जाके फिल्म देखने का मज़ा दर्शक पाते हैं वो घर पे बैठ के नहीं पा सकते। और अगर थिएटर में नहीं जाएंगे तो हमारी रोज़ी रोटी कैसे होगी, उसका क्या होगा। तो ज़रूर थिएटर में जाके फिल्म देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू। क्या आप कुछ कहना चाहो कि कल आपका परफॉर्मेंस है, कितनी प्रिपेयर हो आप और कितनी एक्साइटमेंट है जब इतने सारे क्राउड के साथ? ऑनेस्टली मुझे एक्चुअली थोड़ा सा स्टेज फ्राइट है, तो मैं एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ। बट आज मैं आई, मैंने देखा कि जो वाइब है पूरे इवेंट का वो बहुत ही बढ़िया है। एवरीबडी इज़ हैविंग सच अ ग्रेट टाइम, एवरीबडी इज़ सो चिल। तो ये देख के मैं आज थोड़ी सी शांत हुई हूँ, थोड़ा सा कम नर्वस हूँ मैं आज, क्योंकि सब ऐसा लग रहा है कि दोस्त आए हुए हैं, मेरे सारे दोस्त हैं। हालांकि मैं किसी को जानती नहीं, बट लाइक इट फील्स लाइक एवरीबडी इज़ फ्रेंड, एवरीबडी आर माई फ्रेंड्स। And I'm going to talk about something I usually don't talk about. So I'm not going to tell you what I'm going to talk about. उसके लिए आपको कल परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी. But I'm actually very very excited. सो इतनी सारी क्राउड है, इसके सामने आपने पहले भी शायद परफॉर्म किया हो, तो कितना प्रिपेयर करना पड़ता है इतने लोगों को फेस करने से? एक्चुअली काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ता है मुझे, स्पेशली जैसे कि मैंने कहा मुझे थोड़ा स्टेज फ्राइट है, सो आई हैव टू बी मेंटली और काफ़ी मुझे अपना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। बट दिस टाइम इट्स बीन नाइस। आई मीन लाइक एवरीबडी एट कॉम्यून हैज़ रियली हेल्प्ड मी क्यूरेट माई स्टोरी। हमने कई बार मिले हैं, हमने कई बार रिहर्सल की है, तो काफ़ी मैं they've made sure that I'm comfortable, and I hope people like my story. It's very sweet, it's a very warm story. What do you want to say about the fest? हर साल होता है, काफ़ी ग्रैंड लेवल पे होता है, इस बार भी हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ इट नाउ। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, स्पोकन के बारे में। द लास्ट 2 years इट हैड हैपेंड। पीपल जैसे ही उनको पता चला कि मैं स्पोकन के लाइनअप पे हूँ, एवरीबडी वेंट नट्स। सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब लोग मुझे पासेस के लिए पूछ रहे हैं। तो मैं तो बहुत मैं तो ऐसे फुल ऐसे प्राइड में बैठी हूँ कि आई एम ऑन द लाइनअप। सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, एंड द वे दे हैव क्यूरेटेड द एंटायर इवेंट, लाइक टुडे इज day 1 एंड इट्स क्वाइट अ सक्सेस। मैंने राउंड मारा है। अब सब अपने दोस्तों के साथ आए, एवरीबडी इज हैविंग सच अ ग्रेट टाइम। इट्स सो नाइस टू सी दैट। इसी के साथ साथ आपकी अपकमिंग भी आ रही है। यस, 25 नवंबर को मेरी एक सीरीज़ आ रही है, गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 ऑन सोनी लिव। तो मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। OTT के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से पिछले कुछ सालों से काफ़ी क्रेज़ है OTT का, और काफ़ी प्लेटफॉर्म अच्छे आ गए OTT पे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टर्स एंड क्रिएटर्स एंड डायरेक्टर्स। इतना OTT इतना ब्लूम कर रहा है और सबको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है अपनी स्टोरी कहने का। वी आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट TV एंड फिल्म्स। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। सो इट्स ऑसम। और कुछ है इसके साथ साथ पाइपलाइन में? है, डेफिनेटली है। 2-3 सीरीज़ आने वाले हैं जो मैं रिवील नहीं कर सकती। मैं उनको बहुत जल्द अनाउंस करने वाली हूँ। सो आप लोग देखिएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो 2 सीरीज़ के, वो बहुत डिफरेंट है। आप मुझे उस वैसे कैरेक्टर में, वैसे रोल में कभी नहीं देखेंगे। Yes, I just really want everybody to watch Girls Hostel on the 25th on Sony Live. And बाकी तो I think ये इसके बाद ही लाइव होगा, तो I hope everybody had a great time at Spoken. और next year अगर होगा, I hope I'm again in the lineup and people come and see me. Thank you so much. So yeah, Srishti, first of all, so good to see you. आज का परफॉर्मेंस किया आपने इतनी क्राउड के सामने, कैसा था एक्सपीरियंस? कितनी थी एक्साइटेड प्लीज उसके बारे में? बहुत मस्त था, क्योंकि मैंने यहाँ से यहीं से स्टार्ट किया स्पोकन फेस्ट से मेरा राइटिंग का जर्नी, लाइक लिटरली राइटिंग का जर्नी। कैमरा राइटिंग का जर्नी ही मेरा स्पोकन से स्टार्ट हुआ है। सो परफॉर्मिंग एट स्पोकन दिस ईयर इमीडिएटली, लाइक लास्ट टाइम मैं ऑडियंस में थी और इस बार मैं स्टेज में थी, मूवी महफिल स्टेज में थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा। स्पोकन फेस्ट जैसे कि आपने बताया, तो आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। कितना स्पेशल है आपके लिए स्पोकन फेस्ट? वही तो बोली अभी मैं कि बहुत स्पेशल है। हाउ डू आई पुट इट इन एनी अदर वे? इट्स जस्ट बहुत स्पेशल है। यू नो, जैसे 2.0 के बाद कितनी
पलटी पलटी हो गया सब। कैसी थी आपकी जर्नी हसल 2.2 में, किसके साथ थी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा? बॉन्डिंग मेरी थी है अभी भी पैराडॉक्स और स्क्वायर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ग्रेविटी के साथ मेरी बहुत अच्छी जमती है, नैस के साथ जमती है, स्पेक्ट्रा के साथ जमती है, सनी के साथ जमती है, ऑलमोस्ट सबके साथ ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बट मोस्टली पैरा और स्क्वायर एकदम ऐसा खास दोस्त है मेरा। बादशाह सर से कैसा रिस्पांस मिलता था? आप जो भी रैप करती थी एकदम मज़ेदार करती थी, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। बादशाह सर क्या बोलते हैं? बादशाह भैया ने एकदम चार चांद लगा दिए मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट्स देके, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना कुछ बोला जाएगा मेरे गानों पे, बहुत कुछ बोला उन्होंने और वो सब लेके साथ हार्ट टचिंग रहा है हर एपिसोड में। लाइक देयर इज नॉट वन एपिसोड वेयर आई हैव नॉट लाइक वांटेड टू हियर मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज़ इतना मस्त बोलते हैं वो। आपका और नैस का एक डुओ काफ़ी वायरल हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्या कहना हो सकता है उसके बारे में। उसमें नाज हमारे लिए एक टेंशन की बात ये थी क्योंकि हमने एक दिन पहले ही गाना लिखा था, पूरा जो हमारा वो डिस कोलैब था एक दिन पहले ही लिखा था, एंड देयर वाज नो टाइम टू प्रैक्टिस, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर दिया था स्टेज पे अंधाधुन। और हमको लगा था कि हमारा ही आज सबसे वर्स्ट होने वाला है बिकॉज हमने प्रैक्टिस नहीं की, बाकी सबने प्रैक्टिस की थी 4-5 दिन। तो बट उसी सिर्फ उस बार हम लोग परफॉर्मर ऑफ द वीक बन गए, तो वो ऐसा शॉकिंग भी था। प्लस ये वीडियो गाना इतना ज़्यादा लोगों ने सुना, अभी भी सुन रहे हैं। दैट्स ऑल्सो लाइक वेरी सरप्राइजिंग एंड इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज कि ये सब हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा आपको कॉम्पिटिशन आपका कौन लगता था? कॉम्पिटिशन पैरा और स्क्वायर, इसलिए वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यू नो कहीं ना कहीं MC बेला ने ये भी कहा था कि ये असल एक स्क्रिप्टेड है और फेक है ये सब, क्योंकि वो इस साल कैप्टन एज अ कैप्टन बन के नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कितना रियल है, कितना रियल? तो मुझे नहीं लगता हसल से ज़्यादा कोई भी रियलिटी शो मुझे मेरे सुनने में भी आया है कि इतना रियल इतना जेन्युइन कोई शो बना है कभी। स्क्रिप्ट का तो लेना देना ही नहीं है, दूर तो होता भी तो मेरे से फॉलो नहीं हो पाती स्क्रिप्ट, वो दिख ही जाता होगा। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, एवरीथिंग वाज ऑल द कमेंट्स लाइक ऑल द एवरीथिंग वी डिड ऑन स्टेज। लाइक हमको कोई किसी ने हमको बोलने की जरूरत भी नहीं होती थी कि तुम उसको जाके ये बोलो, ये जाके ये बात, देयर वाज नथिंग, एवरीथिंग वाज सो जेन्युइन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कंटेस्टेंट्स स्क्वाड वर्सेस बादशाह भैया सबके साथ हम लोग सब फैमिली जैसे बन गए थे। सो वी डिडंट नीड टू प्रिटेंड, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम अगर खराब है तो मुंह पे बोल सकते थे कि खराब है, अच्छा है मुंह पे बोल सकते थे कि अच्छा है, और बोलते थे। और कुर्सियाँ भी फेंकी गई है स्टेज पे। इट्स ऑल लाइक अंदर से आता है वो गाने सुन के, है उस क्वालिटी के गाने तो हो जाती है ऐसी रिएक्शंस। इट्स ऑल जेन्युइन। हसल 2.0 में जो भी कैप्टन आए थे हसल के काफ़ी ज़्यादा स्टार थे, आपको अगले सीजन में एज अ कैप्टन देख सकते हैं? मेरे को क्या मालूम, मेरे को नहीं पता। आपकी इच्छा है? अगर ऐसा हो सकता है तो वो भी मेरे को करना है एक्सपीरियंस लाइफ में। एक दिन क्या कुछ है पाइपलाइन? सॉरी, एक दिन क्या कुछ है अपकमिंग पाइपलाइन? अभी है कि गाने लिखते जाने हैं, मुझे लिखते रहना है, बस जो भी लिखा जा सकता है वो सब लिखते रहना है, वही है मेरे दिमाग एक दिन यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? में। सॉरी, यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? ऑडियंस को मुझे यही बोलना है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कौन से जॉनरा में बैठती है वो चीज़ें जो मैं बोलती हूँ स्टेज पे या वीडियोस में आगे से बोलूँगी। मुझे नहीं पता कौन से जॉनरा में बैठती है, कौन से लिसनर्स मेरे को सुनेंगे कि हिप हॉप वाले सुनेंगे या बॉलीवुड वाले सुनेंगे, मुझे कुछ नहीं पता है उस बारे में। बट मैं इतना ही लाइक प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं गाने निकालती जाऊँगी एंड आई मेक श्योर अभी तक जो मैंने एक्सपेक्टेशन सेट की है, अभी तक जो मैंने एक्सपेक्टेशन सेट की है मेरे पिछले हसल के सारे गानों से, आई विल लिव अप टू दैट एंड आई विल मेक श्योर आई एम ऑलवेज स्पीकिंग माई हार्ट आउट। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग दिस होल टाइम। तो बस वही करने वाली हूँ, तो आप भी उसी जोश के साथ देखते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।